जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 1 का सवाल नंबर 46 से 50 तक करने वाले हैं। आज का सुविचार, हजारों के भीड़ में उभर कर आऊँगा, मुझ में काबिलियत है मैं करके दिखाऊंगा। हजारों के भीड़ में मैं उभर कर आऊँगा, मुझ में काबिलियत है मैं करके दिखाऊंगा। इसी के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम को ज्वाइन करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए मेरे भाई सवाल नंबर 46 को देखते हैं। सवाल नंबर 46 क्या है? कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या के दोगुनी है। 50 छात्रों वाली कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। तो कक्षा के लड़कों की आयु का योग बताना है। आइए मेरे भाई सॉल्व करते हैं। बॉयज और गर्ल्स का नंबर फर्स्ट अपन लिखता है। देन आइए, लड़का कितना है? 4 है। लड़की कितना है? 1 है। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब समझिए, ये टोटल कितना है? 50 है। 5 है टोटल, 4 और 1 5 है। अब समझिए 50, 5 यूनिट का वैल्यू 50 आपको दे रखा है। 5 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। तो यहाँ से क्या आप 1 यूनिट का वैल्यू नहीं निकाल सकते? आप कहोगे हाँ। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितने हो जाएगा? 4 यूनिट का वैल्यू 40 हो जाएगा। मतलब बॉयज आपका कितना हो जाएगा? 40। ठीक है। गर्ल्स की बात करें तो आपका गर्ल्स हो जाएगा 1 यूनिट की बात। हाँ, एक वही है गर्ल्स के नंबर। ठीक है। अब समझिए, एवरेज एज ऑफ बॉयज निकालना है आपको। एवरेज एज ऑफ बॉयज। ठीक है। तो आपका क्या है? इतना इक्वल दोगुनी है किसके? नंबर ऑफ गर्ल्स के। नंबर ऑफ गर्ल्स के दोगुनी है। आपका स्पष्ट लाइन यहाँ पे बोल रहा है, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द इतना द टोटल ऑफ एजेज ऑफ बॉयज इन दिस क्लास। यहाँ पे बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इन ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। यहाँ ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स का संख्या यहाँ पे कितना है? 10 है। तो इसका दोगुना है, मतलब 2 गुनी आप 10 कर लो, आपका 20 ये आ जाएगा। ये जो 20 है ये अब आ गया क्या आपका? लड़कों की संख्या, एवरेज एज ऑफ बॉयज आ गया। देन ये टोटल एजेज ऑफ बॉयज अब लिखते हैं, टोटल एजेज ऑफ बॉयज ये आपका हो जाएगा क्या है? 40 लड़का है और 1 का 20 है, तो 40 का कितने हो जाएगा? 8 पर 00 800 सिफर चांद के पार। चलो बिल भी करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई 47 नंबर सवाल को करते हैं। बहुत बेहतरीन है, देखने में जितना छोटा है सॉल्यूशन उतना ही ट्विस्ट है। थोड़ा समझेंगे चीज़ों को। ए प्लस बी का रेशियो, बी प्लस सी का रेशियो, सी प्लस ए का रेशियो, सबका रेशियो दे रखा है। इसका रेशियो 6 दे रखा है, इसका रेशियो 7 और इसका रेशियो 8 दे रखा है। ठीक है। आप जो है यहाँ पे आप 6x लिखो, 7x लिखो और 8x लिखो। ठीक है। अब समझो, सभी को ऐड करोगे, ऐड ऑल। ठीक है, इन सभी को। तो a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c। आप यहाँ पे ऐसे करो, ऐड ऑल करो सभी को, a प्लस b प्लस c a आप लिखो। ठीक है। अब समझो, a प्लस b प्लस c, a प्लस b, b प्लस c, c प्लस d a है। तो इन सभी को जोड़ो, 8 और 7 15 6 21x हो जाएगा। मतलब 2 गुनी 21x करोगे, आपका 42x यहाँ से रिसीव हो रहा है टोटल के रूप में। ठीक है। सॉरी नहीं, ये चीज़ें थोड़ा सा समझने वाली है। यहाँ पे इसका ये आया है, एक क्या है? 21। हाँ 21x है, तो ये आपका यहाँ पे 21x हो जाएगा। यहाँ से a प्लस b और प्लस c इक्वल आप लिख सकते हो, मल्टीप्लाई है, इधर गुना आ जाएगा, इतना अपॉन 2। a प्लस b प्लस c इक्वल 21x बटे 2 ये हो जाएगा। अब समझिए, यहाँ पे दे रखा है क्या? a प्लस b प्लस c का वैल्यू 14। क्या दे रखा है? 14 दे रखा है। ये 14 21 बटे 2 x के बराबर है, 21x बटे 2 के बराबर है। तो ये आप 7 से 2 बार में, ये 7 से 3 बार में, तो 4 बटे 3 x का वैल्यू आप यहाँ से पता कर पा रहे हो। अब क्या कह रहा है मेरे भाई? c का वैल्यू निकालने के लिए,
तो सी क्या है? आप टोटल यहाँ से x का वैल्यू है 21x, यहाँ x आया 4x, तो टोटल यहाँ पे टोटल की बात करें तो आपका 21x होगा। देन आइए 21 और गुनी 4/3 करोगे, 3 7 21 मतलब 7 छक 28, टोटल आपका 28 है। टोटल आपका कितनी है? 28। तो अब a प्लस बी यहाँ से आप पता कर लो, a प्लस बी क्या है? a प्लस बी क्या है? 6x है। a प्लस बी क्या है? 6x है। तो अब x ना लिख के यहाँ पे लिखोगे 4/3, ये आपका 2 बार में 4 दूने 8 ए हो जाएगा। ठीक है, अब सी की बात कर रहा है तो टोटल यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है 14, तो 14 और माइनस a प्लस बी 8, तो सी का वैल्यू यहाँ से इस तरह 6 प्राप्त होता है, जो कौन सा ऑप्शन है? ए फॉर आउना विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 48 को करते हैं। सवाल नंबर 48 से एक व्यक्ति 380 में कुछ चावल व गेहूँ खरीदता है। चावल व गेहूँ के वजन का अनुपात 4:3 है और कीमत का 5:6 है, तो चावल को कितने में खरीदा गया ये बताना है। आइए यहाँ पे क्या है? राइस है, और यहाँ पे क्या है? वेट है। यहाँ पे क्या है? वेट है। ठीक है, अब आइए वेट की बात करते हैं। यहाँ चावल का वेट क्या है मेरे भाई? चावल का 4 और वेट का गेहूं का 3 है। और इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस का रेशियो है 5:6 का रेशियो है। अब टोटल की जब बात आप करोगे, यहाँ पे टोटल की जब बात करोगे तो 5 20 और 36 18, आप इसको छोटा करो तब या जोड़ दो डायरेक्ट, दोनों को 20 और 18 38 होगा। अब इस 38 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 380। आप कहोगे हाँ सर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है सीधा सीधा चावल का, तो चावल आपका क्या है? 20 यूनिट है। चावल क्या है? 20 यूनिट, मतलब 20 गुनी 10 200 है। तो आपका चावल का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, जो C4 चांद के पार चलो विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाली है। आइए मेरे भाई 49 नंबर सवाल को करते हैं। सवाल कर रहा एक्स वाई जेड में बांटा गया है राशि को, एक्स वाई से 25% अधिक है और वाई जेड से 25% कम है, तो एक्स वाई जेड का रेशियो आपको बतानी है। तो आइए 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू फर्स्ट अपॉन जानते हैं, 1/4 होता है। ठीक है, अब x और y का फर्स्ट अपॉन बात करें तो a आपका अधिक है, मतलब 5 और 4 का रेशियो है। x 5 और y आपका 4 है। y और z का रेशियो 25% अब इसमें कम है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4। अब समझिए यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 से यहाँ गुना करेंगे 12 हो जाएगा, तो 4 से यहाँ तो 16 हो जाएगा, इसमें 3 से तो ये 12 हो जाएगा, लेकिन ये 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15। अब यहाँ से x बाई जेड का वैल्यू आसानी से आप क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भ्रम आपके मन में नहीं होना चाहिए मेरे भाई। तो आइए अब समझिए, यहाँ पे बाई ऑप्शन आप इन चीज़ों को अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या बाय द वे आपका ये आंसर है ही, यही पूछ ही रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? ये 15 12 और 16 बिफोर बाहुली विल बी योर करेक्ट आंसर। SSC MTS 2013 का सवाल है, बहुत पुराना सवाल है, लेकिन पूछता है आज भी। ठीक है, आइए आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल 50 नंबर सवाल को करते हैं। 50 नंबर सवाल क्या है? यहाँ पे बोल रहा है बड़े बिग मीडियम एंड स्मॉलर साइजेज एप्पल्स है, 15 10 और 5 के हिसाब से बेचता है। ठीक है, यहाँ पे बिग लिखो, इसके बाद मीडियम की बात करें, मीडियम की बात करें, देन किसकी बात करें? स्मॉलर की बात करें, स्मॉलर की बात करें। अब समझिए, प्राइस या रेट जो भी कह लो, मैं प्राइस लिखता हूँ। ठीक है, ये आपका जो है 15 मीडियम वाला 10 और स्मॉलर जो है उसको 5 के हिसाब से बेच रहा है। अब क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी के हिसाब से क्या है? इसका रेशियो 3 है, इसका रेशियो 2 है और इसका रेशियो 5 है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझिए क्वांटिटी कितना है? 3 2 5 2 5 और 5 10 का क्वांटिटी है। आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब टोटल की बात करें, 15 45, 10 दूने 20 और 50 25। आप यहाँ से इसको ऐड ऑन करोगे तो ये आपका 90 यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कुल लागत की जब बात करें तो 90 और कुल मात्रा 10 है, तो एवरेज कॉस्ट यही तो करना है भाई। एवरेज कॉस्ट कुछ नहीं करना है। एवरेज कॉस्ट की बात करें तो कुल जो है
आपका लागत वो 90 का है और कुल मात्रा क्या है 10 का है, तो 10 में 90 BC4 चांद के पार चलो, यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे भाई।